Now we come to the point difference between A and N. सबसे जो मेन चीज़ है वो है कि A भी और N भी. A मीन्स अ और N दोनों ही सिंगुलर नाउन के साथ हम यूज़ करते हैं. दोनों का यूज़ हम सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है कि कहाँ पर हम अ यूज़ करें और कहाँ एन यूज़ करें. तो उसको समझने का बहुत ही सिंपल तरीका है. कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. बहुत ही सिंपल वे में आपको मैं समझाऊंगी कि कहाँ पर अ यूज़ करना है और कहाँ पर एन यूज़ करना है. और उसके बाद आपको एक बार आप ध्यान से समझ लेंगे, उसके बाद आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि अ कहाँ यूज़ करना है और एन कहाँ पर यूज़ करना है. हम सभी जानते हैं देयर आर 5 वॉवल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, और हिंदी में हम जिसको कहते हैं स्वर. वॉवल्स को हम हिंदी में कहते हैं स्वर, और हिंदी में व्यंजन होते हैं जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स. हमारे जो वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, मतलब हम हिंदी में अ अनार से लेकर और अणय तक, और व्यंजन हमारे होते हैं क से लेकर ज्ञ तक. तो हमें बस इतना ही समझना है कि जहाँ पर आपके नाउन की जो साउंड है, इट मीन्स जो ब्लैंक के बाद जो नाउन है उसकी साउंड अगर हमारे हिंदी के स्वर से आ रही है, आपको ये नहीं सोचना कि ये तो ए से शुरू हो रहा है तो हमें आँख बंद करके बस उसके आगे एन लगा देना है. नहीं, अगर उसकी साउंड आपके स्वर से हो रही है, हिंदी वाले जो स्वर हैं उनसे अगर उसकी साउंड आ रही है, तो हम उसके सामने लगाएंगे, उसके आगे लगाएंगे हम एन. और अगर उसकी जो साउंड है वो हमारे हिंदी के व्यंजन से आ रही है, कॉन्सोनेंट से आ रही है, तो उसके आगे हम लगाएंगे अ. अब मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं अ कैट, अ पेन, अ हाउस, अ फार्मर, अ कॉलेज. नाउ दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एन. एन अम्ब्रेला, एन MLA, एन ऑनेस्ट मैन. अब देखिए यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है कि अभी तो मैंने एच से स्टार्ट होने वाले नाउन के सामने यहाँ पर ए लगाया था, और ये भी एच से ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मैंने लगाया है एन. क्यों? अब हम इनकी प्रोनाउंसिएशन देखेंगे. ये क्या है? ऑनेस्ट. अगर आपको हिंदी में बोलकर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको लिख कर देख सकते हैं. तो हम इसको ऐसे लिख कर देखते हैं, ऑनेस्ट. ऑनेस्ट हमने लिखा. अब ये देखिए किससे स्टार्ट हो रहा है? ओ. ओ क्या होता है? हमारा स्वर. तो इसलिए हमने इसके आगे क्या लगाया है? एन. एन ऑनेस्ट मैन. तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि जो आपका ब्लैंक के बाद जो नाउन आ रहा है उसकी साउंड आपकी स्वर से आ रही है, आवाज़ जो आ रही है वो स्वर से आ रही है या फिर व्यंजन से आ रही है. अगर व्यंजन से आ रही है तो आप लगाएंगे उसके आगे ए, और अगर स्वर से आ रही है तो आप उसके आगे लगाएंगे एन. अब आप इनमें देख लीजिए, ये देखिए MLA. अब आप कहेंगे कि एम माँ तो व्यंजन में आता है, तो ये MLA के आगे हमने एन क्यों लगाया है? अब आप इसको देखिए कैसे लिखेंगे? MLA. तो आपका एम किससे, ये किससे स्टार्ट हो रहा है? ये क्या है? स्वर. तो इसलिए इसके आगे क्या आएगा? एन. तो आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन. तो किस नाउन के सामने हमें ए यूज़ करना है और किसके सामने हमें एन यूज़ करना है. तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि ब्लैंक के बाद जो आपका नाउन है, जो आपका वर्ड आ रहा है, वो उसको अगर आप जब बोलते हैं, जब उसकी प्रोनाउंसिएशन आप करते हैं, तो वो प्रोनाउंसिएशन का जो फर्स्ट आपका अक्षर है वो स्वर से आवाज़ निकल रही है उसकी या फिर व्यंजन से आवाज़ निकल रही है. तो आपको क्या ध्यान रखना है? अगर स्वर से आवाज़ आ रही है तो उसके आगे आप क्या लगा देंगे? एन. और अगर उसकी आवाज़ व्यंजन से आ रही है तो आप लगाएंगे ए.
अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। अब देखिए, ये क्या है? यूनिवर्सिटी। ये क्या है? यूरोपियन। दिस इज़ यूनिफॉर्म, दिस इज़ यूनियन। और ये देखिए 1 रुपी नोट। अब आप देखिए सभी आपके वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं। दिस इज़ स्टार्टिंग विद यू एंड दिस इज़ स्टार्टिंग विद ई, दिस इज़ स्टार्टिंग विद यू, दिस इज़ ऑल्सो स्टार्टिंग विद यू एंड दिस इज़ ऑल्सो स्टार्टिंग विद ओ। और ये सभी आपके किस में आ रहे हैं? वॉवल में। तो पहले क्या पढ़ाया जाता था, हमारे टाइम में क्या बताया जाता था कि these are nouns, oh sorry, these are vowels and before these vowels we will use n। अब ये तो कंफ्यूजिंग हो गया कि ये वॉवल्स हैं और इन वॉवल्स से के आगे जब ब्लैंक आएगा तो हमें n यूज़ करना है। लेकिन तो ये वर्ड्स तो इन्हीं वॉवल्स से स्टार्ट हो रहे हैं, u, e और o, यही वॉवल्स आ रहे हैं। लेकिन हम इनके आगे हम n नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? डिफरेंस क्या है कि ये है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी। अब आप देखिए यूनिवर्सिटी को लिख कर देखिए, किससे स्टार्ट होगा? यूनिवर्सिटी। अब देखिए ये य क्या है? यह तो आपका व्यंजन में आता है। जब आप इसकी प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो यूनिवर्सिटी कहेंगे, और यूनिवर्सिटी में जो यह है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? आपके व्यंजन से। और व्यंजन के आगे हम क्या यूज़ करते हैं? एन। सॉरी ए। व्यंजन के आगे हम क्या यूज़ करते हैं? ए। तो यहाँ पर क्या आएगा? अ यूनिवर्सिटी। अब देखिए ये क्या है? यूरोपियन। यूरोपियन भी यू से ही स्टार्ट होगा, तो इसलिए इसके आगे भी क्या आएगा? अ यूरोपियन। ये क्या है? यूनिफॉर्म। ये भी यू से स्टार्ट होगा, जो व्यंजन है, तो इसके आगे भी क्या आएगा? अ यूनिफॉर्म। ये यू। यूनियन, ये भी यू से स्टार्ट होगा, तो इसके आगे भी क्या आएगा? अ यूनियन। अब देखिए ये 1 रुपी नोट। ही हैज़, ये बहुत आता है आपके एग्ज़ाम्स में भी बहुत आता है इस तरह का सेंटेंस आपको कंफ्यूज करने के लिए। सेंटेंस किस तरह से आएगा? ही हैज़ डैश 1 रुपी नोट। अब आप तो देखते ही सेंटेंस को देखते ही कि ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, इसमें तो डेफिनेटली आप क्या लिखेंगे? ओ से स्टार्ट हो रहा है। ओ क्या होता है? वॉवल होता है, और वॉवल से पहले क्या लगाते हैं हम? एन। लेकिन इसमें एन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? रीज़न क्या है? जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? 1। ONE, स्पेलिंग ओ से स्टार्ट हो रही है, वोवल से स्टार्ट हो रही है, लेकिन हम जब इसको बोलेंगे तो यह क्या आएगा? 1। व क्या होता है? व्यंजन होता है, तो इसलिए इसके आगे क्या आएगा? अ। ही हैज़ अ 1 रुपी नोट। क्लियर? आई थिंक आप सभी को ए और एन का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पर हमें ए यूज़ करना है और कहाँ पर एन यूज़ करना है। तो सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है कि ब्लैंक के बाद जो आपका वर्ड आ रहा है, जो आपका नाउन आ रहा है, अगर उसकी आवाज़ जब आप उसको बोलते हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब उसकी आवाज़ व्यंजन से आ रही है, हिंदी में जो आपके व्यंजन होते हैं उससे अगर आप उसकी आवाज़ आ रही है तो आप उसके आगे क्या लगाएंगे? अ। और अगर उसकी आवाज़ आ रही है स्वर से तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे? एन। तो ये हो गई आपकी ए और एन, 2 आर्टिकल्स हो गए हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल्स हमने आज कर लिए हैं। उसके बाद हमारा एक आर्टिकल बच जाता है द, डेफिनिट आर्टिकल। ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है एंड आई विल एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट वीडियो। द का भी डेफिनेशन क्या है, कहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं, कहाँ इसकी प्रोनाउंसिएशन द होती है और कहाँ पर इसकी प्रोनाउंसिएशन दी होती है, कहाँ आपको इसको द बोलना है और कहाँ पर इसको दी बोलना है, ये भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए आपका है ए और एन। इसके बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज भेजूंगी जिसमें आपको इन दोनों ही आर्टिकल्स को यूज़ करना है, अ और एन,
कि कहाँ पर अ यूज़ करना है और कहाँ पर एन यूज़ करना है। तो उस एक्सरसाइज से आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, डिफरेंस ए और एन का और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो नाउ वी आर स्टॉपिंग आवर वीडियो। I will define the article in the next video. Thanks.